सभी सज्जनों को मेरा हृदय से नमस्ते। आज मैं एक वेद मंत्र गणवंतो विश्वमार्यम पर चिंतन कर रही थी, जिसका अर्थ है सभी आर्य हैं। तो हम सब एक ही हैं, यानी सब एक ही मनुष्य जाति के हैं। तो फिर विभिन्नताएं ही क्यों? सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में क्यों लगी हुई हैं? सभी एक विचार आया कि जिसका जैसा ज्ञान उसका वैसा ही सोच होती है, उसी के अनुसार वह अपने जीवन में कार्य करता हुआ होता है और अपना जीवन बनाता है। इसी पर एक घटना याद आ गई कि मैं एक बार बम्बई से दिल्ली आ रही थी। उस घटना को मैं आप सभी को साझा करना चाहती हूँ। चांस की बात थी कि उस केबिन में 4 महिलाएं ही थी, जिसमें एक ईसाई धर्म को मानने वाली थी, एक मुस्लिम धर्म को मानने वाली थी और 2 अन्य जो महिलाएं थी वह सनातन धर्म को मानने वाली थी। सभी में परिचय हुआ, आपस में बात करते करते रास्ता अच्छा ही बीत रहा था कि धीरे धीरे धर्म पर भी बात चल पड़ी। सभी अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ बता रही थी, जो कि स्वाभाविक ही है। मैंने भी कहा कि जिसमें जिसकी आस्था होती है उसको वो सब अच्छा ही लगता है, सबको श्रेष्ठ लगता है। लेकिन गलती किसी की भी नहीं है। फिर भी हम अपनी अपनी जगह सभी ठीक है, पर प्रश्न तो यहाँ उठता है कि जब सभी अपनी अपनी जगह ठीक हैं, सब धर्म, सब समुदाय, सब अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो समाज में अराजकता, वैमनस्य, अशांति, अन्याय, मार काट, दहशत क्यों फैल रही है? चलो इसका कारण ढूंढते हैं। तो सभी अपनी अपनी बातें कहने लगे। मैं सिर्फ अपनी ही बात आप सबको बताऊंगी कि जब हम सभी को एक उस परम सत्ता ने बनाया है और एक ही हम सब मनुष्य जाति के हैं और हम सभी एक ही समान सब तरह से हैं। सभी को सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी इत्यादि सभी को एक समान रूप से सेवन करने के लिए दिया है। हम सभी उसी में स्वतंत्र है। सभी जीवन जीकर हम सारी प्रकृति का भोग कर कर आवश्यकता अनुसार, और सभी हम उसको भोगते हुए और आनंद लेते हैं। हम सभी के कार्य विधियां भी एक हैं, सोचने का ढंग, खाने का ढंग, चलने का ढंग, पहनने का ढंग, सभी प्रकार की जो क्रियाएं हमारी हैं वो सभी समान हैं। और हमारा धर्म भी एक है, जैसे माता पिता की सेवा करना, अन्यों की भी सेवा करना, बच्चों का लालन पालन करना। दोनों पति पत्नी मिलकर परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा करते हैं। और जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा जन्म होता है, उसकी रक्षा करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है। लेकिन हम सभी के कर्तव्य जब एक हैं, हम सबकी जाति व्यवस्था में कहाँ आ गई? हम सब एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाते हैं? सभी को जन्म लेने का, फिर मृत्यु में प्राप्त होने का, फिर कर्म के अनुसार यही क्रम चलता रहता है कि जीना मरना, ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। लेकिन फिर भी हम अब यह नहीं समझते कि क्योंकि हमारी सृष्टि लगभग 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 126 वर्ष हो गए, और प्रकृति को भी समझने और आपस में व्यवहार करने के लिए भी सृष्टि ने आरंभ से ही हमें वेद ज्ञान दिया है। जब यह शुरू से है, तो किसी भी समुदाय और महापुरुष ने इस सृष्टि और मनुष्यों को बनाया भी नहीं है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम सब एक होकर ये सब व्यवहार ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इसे हम एक उदाहरण से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बिजली हर जगह एक जैसी ही है, पर हमें स्विचों ने और भी अलग अलग तरीकों से उसको बिजली को हमने विभिन्न ताओं में बांट कर और उसे हमने अपनी ही तरह से यूज करके
जिस स्विच को हमने जलाएंगे उसी का हम आनंद लेंगे। लाइट का जलाएंगे लाइट का, पंखे का जलाएंगे पंखे का, फ्रिज का जलाएंगे फ्रिज का, टीवी का, इत्यादि जो भी है, जिसका भी हम स्विच जलाएंगे उसका हम आनंद लेंगे। तो इसको तो विविधता कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजली एक होते हुए भी वो सब जगह अगर हमें वो अलग अलग आनंद दे रही है तो वो हमारे लिए अलग है, ये हम मानने में थोड़ा सा सही नहीं समझते हैं। उसी प्रकार जब महान शक्ति एक है, सृष्टि एक है, मनुष्य अन्य प्राणियों सबको उसी महान सत्ता ने बनाया, हम सब एक हैं। तो हम, लेकिन हाँ, हम सभी अपने अपने गुण कर्मों के कारण भिन्न भिन्न हैं। हम सभी एक होते भी भिन्नता का ये कारण तो सोच सकते हैं। और सोच भी हमारी दो प्रकार की हो सकती है। एक सुरजाती हो सकती है जिसे हमने देव भी कहते हैं, जो दूसरों का हमेशा भलाई चाहती है, उसे सही ज्ञान देकर सही मार्ग पर निस्वार्थ भाव से सभी का कल्याण करती है, और वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। दूसरी सोच को हम असुर जाति भी कहते हैं, जिसे राक्षस प्रवृत्ति भी कहते हैं, जो हमेशा अपने स्वार्थ के कारण दूसरों का बुरा करना चाह करती रहती है और अपने को हमेशा संकुचित विचारधारा का बनाकर और सभी के लिए परेशानी का एक कारण खड़ा कर देती है। यह कोई भी कर सकता है, इसमें किसी भी जाति का प्रश्न नहीं उठता है। यह कोई भी मनुष्य अपनी सोच से कर सकता है। पर हम क्या कर रहे हैं, गलत विचारों को सही समाप्त करके जिससे दूसरों का अहित ना हो, उसको तो हम खत्म नहीं करते हैं, उसको भी आगे बढ़ाते रहते हैं। और जो सही विचार हैं जिसमें प्रेम प्यार भी बढ़ा हुआ है और हम सभी के साथ हर वक्त निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा में लगे रहते हैं, सभी के हित की सोचते हैं, वह भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसका निश्चय हम नहीं कर पा रहे हैं। इसी का निश्चय करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है, यही ज्ञान है। और इस ईगो का मतलब ये हुआ कि हम सभी एक ही महान सत्ता हैं, एक ही उसी महान सत्ता के पुत्र पुत्रियां हैं। उसी एक महान सत्ता के हम सारी मानव जाति है। तो एक ही, हम सभी का एक ही धर्म है, एक सब कुछ समान है। तो हमारी जो अज्ञानता बस जो समुदायों की मान्यताएं हैं वही हमें भिन्न भिन्न कर रही हैं, और भिन्नता के कारण हमारे परिवार समाज राष्ट्र इत्यादि की भी बर्बादी का कारण यह हो सकता है। और यही हम सभी को समझने की जरूरत है कि हमारा राष्ट्र विश्व या आर्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? जब हम इस तरह से रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, एक दूसरे का व्यवहार अच्छा करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रेम व्यवहार से रहेंगे, तो हम स्वतंत्र होकर भी अपना अपना जीवन का आनंद उठाएंगे। सभी से मैंने कहा तो सोचा कि यह सोचकर तो देखो कि यह कार्य हम सभी मिलकर ही कर सकते हैं, सभी के जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, ऐसा मेरा आप सभी से विश्वास है। और मेरी आप सभी से यही विनती है कि यह विचार दूर दूर तक और जन जन तक पहुंचे। जब सभी की सोच एक जैसी हो जाएगी, एक समान हो जाएगी, तो क्या हम दृढ़ता नहीं आएगी? उसी से हमारा राष्ट्र ताकतवर होगा। सभी राष्ट्र में तो कमियां निकालते हैं, पर राष्ट्र को हम ही बनाते हैं और हम ही उसे राष्ट्र एक नेता देते हैं। यह सभी विचार हम सभी के लिए सोचने योग्य है। आप सभी की राष्ट्र को बहुत जरूरत है। निस्वार्थ भाव से अपने सुकर्म से राष्ट्र हित की सोचो। हम सभी एक ही मनुष्य जाति के हैं, यही सोच बना करके हम अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। बस यही मेरा एक लक्ष्य है कि मेरा राष्ट्र महान था, महान है और महान ही रहेगा।